मास जी के पास जाते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर कंपनियों की तरफ से एआई एडॉप्शन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, तो क्या इस एडॉप्शन के बाद आपकी कंपनी की तरफ से कुछ हायरिंग स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव किया गया है? जी, माज़ी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपको जी। मेरी आवाज़ आ रही बीच है? में आपकी बीच में आपकी आवाज़ कट गई थी। आप क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे प्लीज़? बिल्कुल। आपसे हम यही जानना चाह रहे थे, क्योंकि आप यहाँ पर एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं ज़्यादातर कंपनियों की तरफ से जो एआई एडॉप्शन है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। अगर आपकी कंपनी के पर्सपेक्टिव से हम जानना चाहें, क्या इस एडॉप्शन के हुँ। बाद आपकी कुछ हायरिंग स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव आए हैं? खास तौर पर अगर हम कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की बात करें, क्या उनकी रीस्किलिंग की जा रही है, या फिर आपको लगता है कि जो फ्रेश हायरिंग की जाएगी वो एआई एडॉप्शन के हिसाब से की जाएगी? जी, तो इसपे मैं 2 तरीकों से बात करूँगा। एक पहले तो मैं न्यू हायरिंग के बारे में आपको बताऊँगा। तो इन टर्म्स ऑफ न्यू हायरिंग अब हमारा जो पूरा फ़ोकस है, वो इस बात पर है कि जिस भी कैंडिडेट को हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं, वो कितने फ्लेक्सिबल हो सकते हैं टू गो आउटसाइड ऑफ देयर जॉब डिस्क्रिप्शन। बिकॉज़ हमें लगता है कि अभी एक ऐसी सिचुएशन है कि हर 2 दिन में कुछ बिल्कुल ही अलग हो जाता है, राइट? तो एट दिस पॉइंट हमें लगता है कि जॉब रोल्स इतनी जल्दी रीडिफाइन हो रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी ही आपको एक नए तरीके से जॉब सिक्योरिटी दे सकती है, राइट? ये तो बहुत बेसलाइन हो गया। अब इसके ऊपर जो हमारा एक टिपिकल क्वेश्चन होता है, राइट? किसी को भी अगर हायर करें तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं सेल्स या मार्केटिंग रोल्स में जो किसी को भी समझ में आ जाएगा। तो उस केस में अब एक की क्वेश्चन हमारा हमेशा ये होता है कि अच्छा आप तो हमें जॉइन कर रहे हो, बट आपके साथ कोई एजेंट्स की टीम है क्या जो हमें जॉइन करेगी, राइट? आपने किस टाइप के एजेंट्स बनाए क्या? तो आइडिया ये है कि पहले लोग बोलते थे कि अच्छा जब मैं आपके पास आऊँगा तो मुझे एक ऐसी टीम लगेगी जिसमें मैं 10 लोगों को और हायर करूँगा अपने साथ, राइट? ताकि हमारा काम आगे बढ़ पाए। तो अब हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि जो बिग टीम वाला ईरा था, राइट? वो पूरा शिफ्ट हो रहा है। लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो हेवी लिफ्टिंग है, जो कुछ जूनियर से एक्सपेक्ट करते थे, वो हेवी लिफ्टिंग अब कोई एआई सिस्टम करे, राइट? एंड इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि नो मैटर आप किस टाइप के रोल में हो, आप टेक रोल में हो या नॉन टेक रोल में हो, आपका एक बिल्डर माइंडसेट होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा अगर आप नॉन टेक रोल में हो, इट मीन्स कि आप बिज़नेस का कोई तो पहलू बहुत अच्छे से समझते हो, राइट? आप उसके एक्सपर्ट हो। तो आपको उस चीज़ को एक सिस्टम में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए बिकॉज़ पहले बिज़नेस वालों को हमेशा ये लगता था नॉन टेक लोगों को कि अगर मुझे कुछ भी करना है, तो मुझे किसी टेक्निकल कोडर या सॉफ्टवेयर कोडर की ज़रूरत पड़ेगी। आज वो गैप खत्म हो चुका है। अगर मैं अभी बैठ के सोचता हूँ कि अच्छा मुझे XYZ बनाना है, तो वो मैं अभी के अभी कर सकता हूँ बिकॉज़ बहुत सारे नो कोड टूल्स अवेलेबल है, करेक्ट? तो ब्रॉडली यही है कि बिग टीम्स तो हट जाएँगी, लोगों से एक्सपेक्टेड और बहुत कुछ होगा कि उनकी एक आर्मी ऑफ एजेंट्स हो, राइट? जो उनका काम ईज़ी कर सके और बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए बिकॉज़ अब ये नहीं सोच सकते कि अच्छा मैं इतने साल से यही करता आ रहा हूँ, तो अब मैं इस रोल में यही करूँगा। वो चीज़ बहुत रेडिकली चेंज हो रही है। ये थी बात न्यू हायरिंग पे। एज़ फार एज़ एक्जिस्टिंग टीम्स आर कंसर्न्ड, तो वहाँ पे भी एक सिमिलर सिचुएशन तो एमिनेट हो रही है। मतलब हम लोग ये बाय डिफ़ॉल्ट देख रहे हैं कि जो हमारे बहुत सारे एंट्री लेवल एम्प्लॉइज़ हैं, उनका काम तो ऑटोमेट होने लगा है। तो हम लोग उनको उस वैल्यू चेन में ऊपर पुश करते जा रहे हैं। बट अ, बहुत ब्रीफली अगर आपको बताऊँ तो अब टीम में कुछ ऐसे 2-3 लोग हैं, राइट, हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन में जिनका पूरा काम ही ये है कि वो हर किसी का काम देख के ये फिगर आउट करते हैं कि इसको कैसे ऑटोमेट किया जाए या ये प्रोसेस को और एफिशिएंट कैसे बनाया जाए। तो ये करंट सिचुएशन है हमारे यहाँ। ऑल राइट, ऑल राइट। तो चलिए सर, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इसके बाद भी हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए कंज्यूमर अड्डा।